क्या कराया था ये बताओ बस। सभी थाना अधिकारी अपने अपने थाने में पहुंच जाएं, ऑनलाइन वाले भी। कुछ समस्याएं थी आपकी यौन संधि से संबंधित, यही था ना? यौन संधि से संबंधित कुछ समस्याएं थी। समस्याएं उनकी थी जिन्होंने कुछ किया था, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं कोई समस्या नहीं। हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिसमें समस्याएं आए, है ना? इसलिए हम तो सीधे बजरी के ट्रक पकड़ेंगे जाके, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यौन संधि कुछ समस्याएं थी जोड़ने वाली और तोड़ने वाली, जोड़ने वाली और तोड़ने वाली। उदाहरण थे आपके पास 48, उदाहरण थे आपके पास 48। ठीक है, ध्यान देते हुए चलेंगे। मैं बता रहा हूं सबसे पहले 48वां। अब ठीक है? पीछे भी आवाज आ रही है? आ रही है या नहीं? जो इनको आ रही है वो कह रहे नहीं आ रही, उनको पता ही क्या चला मैं पूछ क्या रहा हूं। ठीक है, चलो, ऐसे भी थाना अधिकारी चाहिए, जरूरत है। जिनको कोई नहीं झेलता भारत सरकार उनको झेलती है ना? वेतन उनको मिलता रहेगा बराबर। सख्यागमन, सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन। ध्यान दो, तरीका मैंने आपको बताया। ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। अब ये में स्वर क्या है? आ की मात्रा है, तो आ को लेकर अलग हो गए। ये हमने किसके स्थान पर लिखा? ई के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा। आधा वर्ण क्या है हमारे पास? तो ई की मात्रा। अब सखी बड़ी होती है, सखी बड़ी होती है यदि, ध्यान देना बोर्ड पर, ये तो स्पष्ट पता है हमको कि यर्ण संधि के ही उदाहरण है जो हमको हल करने हैं। एग्जाम हॉल में पता थोड़ी होगा। अब हमने ये उदाहरण क्लास में किया, इसकी चर्चा की, बता दिया। अब उसने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। उसने क्या किया? यहां बिंदी लगा दी। उसने क्या किया? सिर्फ बिंदी लगा दी। तो फिर हमारा हो जाएगा संख्या प्लस दीर्घ संधि। एक बिंदी से संधि परिवर्तित हो गई, एक बिंदी से संधि बदल गई। क्या कहा है? समझ में आ गया? ये स्थिति होती है एग्जाम हॉल में। इतना सा ही परिवर्तन मैंने आपको बताया। एग्जामिनर सिर्फ हमको थोड़ा सा घुमाता है, हम जरूरत से ज्यादा घूम जाते हैं। और ऑप्शन में ये दोनों ही देगा, चाहे पूछे संख्यागमन चाहे सख्यागमन। ऑप्शन में तो दोनों ही देगा, वो ये भी देगा और ये भी देगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस शब्द को क्या पढ़ते हो। क्योंकि प्रश्न, हम इतनी जल्दी में होते हैं, प्रश्न पूरा पढ़ते भी नहीं कि उत्तर पर टूट पड़े। मैंने बताया 2 आंखें, एक आंख प्रश्न पढ़ती है, दूसरी ऑप्शन। गड़बड़। अधिकांशतः प्रश्न प्रत्येक कंपटीशन में कम से कम 10% प्रश्न नकारात्मक पूछे जाते हैं, याद रखना। पिछले पेपर में 7 अक्टूबर को जो पेपर हुआ 2018 में, उसमें 20 से 25 प्रश्न नकारात्मक पूछे गए थे। 20 से 25 प्रश्न। नहीं नहीं नहीं, और हम नहीं को पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हमने सब पैसे आधे जमा कराए थे, आधा प्रश्न पढ़ेंगे, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो याद रखना, बिंदी से संधि परिवर्तित हो गई। मधु प्लस आलय, मधु छोटी, मधु प्लस आलय, मधु छोटी। अनु प्लस ऐसण, यहां भी गड़बड़ कर गए। अन्वेषण। ठीक है, अब वे में कौन सी मात्रा है? तरीका वही है, और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, लेकर अलग हो जाओ। अब वे में मात्रा एक ही है, छोटी या बड़ी? ये मैं आपको बता चुका हूं, सबसे ज्यादा शुद्धि यही होती है, ए, आई और आई। 3 होती है क्या? कौन सी नहीं है? लास्ट वाली नहीं है। इसकी एक मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा होती हैं। कब? जब किसी व्यंजन के ऊपर जाती हैं। जब किसी व्यंजन के ऊपर, देखो खुद के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन व्यंजन के ऊपर एक मात्रा रहेगी।
खुद के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, व्यंजन के ऊपर एक मात्रा। हम मात्रा पहचान नहीं पा रहे हैं अभी। ठीक है, सबसे ज्यादा अशुद्धि जो होती है हिंदी में वो मात्राओं की ही हुआ करती है, क्योंकि हमें मात्राएं याद नहीं रहती। जबकि पहली दूसरी क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि स्वर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मात्राएं याद होना अनिवार्य है, किसकी कौन सी मात्रा है। और सबसे ज्यादा यही मात्रा आपको परेशान करेंगी। ठीक है, वह किसके स्थान पर लिखा, तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण। अब अनु छोटा भी मिलेगा और बड़ा भी मिलेगा, अनु छोटा भी मिलेगा और बड़ा भी मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया संस्कृत में उपसर्गों की संख्या निश्चित है और एक के 8 उपसर्ग होते हैं, उनमें अनु छोटा होता है। एक भी उपसर्ग में दीर्घ मात्रा नहीं होती है, आ को छोड़कर। आ एक उपसर्ग है, वो खुद है, लेकिन किसी में कोई दीर्घ मात्रा नहीं, सब आएंगे, चाहे अति आएगा, चाहे अधि आएगा, चाहे अभी आएगा, चाहे अपी आएगा, चाहे अनु आएगा, चाहे वी आएगा, चाहे प्रति आएगा, सब में छोटी मात्रा आएंगी, सब में, किसी में बड़ी मात्रा होती नहीं। ऑप्शन में दोनों आएंगे, तो हमको कौन सी मात्रा पकड़नी है, अब ये तब पकड़ोगे जब याद होंगी। ठीक है, अनु प्लस एषण, दात्री प्लस उदारता, दात्री प्लस उदारता, ये आपको मैंने कराया भी था। त्रय में कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा, तो ऊ को लेकर अलग हो गए, त्रय को बदल दिया त्रि में, दात्री प्लस उदारता। अभी प्लस अर्थी, अभी छोटी होती है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी उपसर्ग है, ये दो होते हैं, दोनों शब्द हमने पढ़े हैं, अभी तो दोनों हमने पढ़े, और मैंने कहा उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, और ये उपसर्ग होता है, ये निपात होता है, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे अव्यय में। ये निपात का भी एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है और हमारे सामने। ठीक है, तो ये उपसर्ग ही तो संधियुक्त पद बनाएगा, और अभी अभी मैंने बताया उपसर्ग में सिर्फ और सिर्फ छोटी मात्राएं, बड़ी है ही नहीं। नदी प्लस अर्चना, नदी बड़ी होती है, नदी बड़ी होती है। ध्वनि प्लस आलोक, ध्वनि छोटी होती है, ध्वनि प्लस आलोक। ठीक है, प्रति प्लस उत्तर, प्रति छोटा होता है। वी प्लस आकुल, वी छोटा होता है। गति प्लस अनुसार, गति छोटी होती है। कहीं गड़बड़ हो तो रोक देना, है ना। ठीक है, गति प्लस अनुसार, गति छोटी। अति प्लस औदार्य, अति छोटी, औदार्य में ओ बड़ा, जो भी मात्रा उसको लेकर अलग होना है। ठीक है, सु प्लस अस्थि, सु छोटा। गुरु प्लस आकृति, गुरु छोटा। शिशु प्लस अंग, शिशु छोटा। चमू प्लस आक्रमण, चमू बड़ा, सेना बड़ी होती है, चमू प्लस आक्रमण। मधु प्लस औदार्य, साधु प्लस औदार्य, साधु छोटा, साधु छोटा होता है। वधु प्लस इच्छा, वधु नारी सूचक शब्दों में दीर्घ मात्रा, नारी सूचक शब्दों में दीर्घ मात्रा। ठीक है, वधु बड़ी होती है। अनु प्लस इष्ट, अनु छोटा, अभी हमने चर्चा की है, अनु छोटा। अति प्लस उत्तम, अति छोटा। पितृ प्लस आलय, त्रय में मात्रा किसकी थी, आ की, तो आ को लेकर अलग हो गए, त्रय को बदल दिया त्रि में, तो पितृ प्लस आलय। ये तो हो गए तोड़ने वाले। जोड़ने वाले में कोई समस्या आई थी क्या, 24 और 25वें में समस्या आई थी। भ्रातृ प्लस उत्कंठा, ये तो मैंने बताया नहीं था क्या, भ्रातृ प्लस उत्कंठा। मैंने आपको एक ही बात बताई है, ध्यान, एग्जाम हॉल तक याद रखनी है, त्रि हमेशा त्रय में बदलेगा, त्रि हमेशा त्रय में बदलेगा, तो आपने इसे त्रय में बदल दिया। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगाएंगे। सामने स्वर क्या है, ऊ की मात्रा और जो कुछ बचा। दिमाग नहीं लगाना, नियम लगाना है, सब ठीक हो जाएगा। दिमाग लगाते ही गड़बड़ जाएगी, ऐसा शब्द होता भी है कि नहीं होता है, मत सोचो। ठीक है, 25वां क्या कहता है, वही हो गया, त्रि को फिर त्रय में बदल देना, फिर मात्रा लगा देना, ये यथावत दोनों एक जैसे रहेंगे। 1 से 10 तक जोड़ने में किसी को अड़चन है, 1 से 10 तक जोड़ने में किसी को अड़चन है, हाथ खड़ा करेंगे। 1 से 10 तक। चौथा हमसे क्या कहता है, द्वि प्लस अर्थी, बताया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में उदाहरण आपके पास लिखा है, द्वि प्लस अर्थी, द्वि प्लस अर्थी। अंतिम वर्ण क्या है, ई, ई हटाते ही वे आधा,
ई के स्थान पर यह, सामने जो भी स्वर उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है, ए की मात्रा नहीं होती, जो कुछ बचा, जो कुछ बचा, ठीक है। और कोई अड़चन 10 तक, 11 से 20, 11 से 20, कोई भी हाथ खड़ा करेगा, कोई 8वां रह गया, 8वां भी बताया था कल, 3 + 38, ई को अलग करेंगे, 3 आधा हो जाएगा, ई के स्थान पर यह लिखेंगे। अब सामने स्वर क्या है, ए की मात्रा नहीं होती, तो जो कुछ बचा। 13वां हमसे कहता है, क्या लिखा है 13वें में, भानु का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ हटाते ही न आधा, ऊ के स्थान पर सामने क्या है, ए की मात्रा नहीं होती, जो कुछ बचा, भानु यानी सूर्य, ठीक है। और कोई 5वां, फिर गड़बड़ कर रहे हो, बता नहीं तुम, यही तो है 5वां, अभी बताया था, कहाँ गया ये वाला, ई को हटाएंगे, 3 आधा हो जाएगा, ई के स्थान पर यह लिखेंगे, सामने क्या है, सामने क्या है, ए की मात्रा नहीं होती, तो जो कुछ बचा है वो लिख दो। आप नियम लगाओ, ये मतलब ऐसी शक्ल हमने नहीं देखी, नहीं देखी, क्या फर्क पड़ता है, बहुत कुछ एग्जाम हॉल में पहली बार देखने को मिलेगा, ये आप जानते हैं। बहुत कुछ हम ऐसी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं, गाइड पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, इन सब से बचकर कोई उदाहरण ऐसा होता है जो एग्जाम हॉल में ही देखने को मिलता है। इसलिए शक्ल कैसी मिलती है, डरना नहीं है, वर्दी है आपके तन पर, याद रखना, डंडा लेके जाएंगे, है ना, और सबको गोला करके आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे अयादी संधि की। 23वां और रह गया, 23 क्या कहता है, गुरु प्लस आकृति, यही तो लिखा है। अंतिम वर्ण क्या है, ऊ को हटाते ही रह आधा, ऊ के स्थान पर क्या लिखोगे, वह पहले आधा रहे ऊपर पहुंचा दो। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, तो आ की मात्रा, और जो कुछ बचा, मैंने आपसे कहा शक्ल से नहीं घबराना, कैसी बनती है, ठीक है। अयादी संधि ऐसे तो मैं सब बता दूंगा, एक एक करके बच्चे कहीं, अरे यार ये इतने आसान आसान से पूछोगे कैसे काम चलेगा। अंतिम वर्ण क्या है, ई हटाते ही वे आधा, ई के स्थान पर यह, सामने क्या है, ऊ, तो ऊ की मात्रा लगा दो, बाकी कहता क्या होता है, कल्याण होता है, हम पूछे क्या फर्क पड़ता है, दोबारा बोल, स्वैच्छिक में संधि कौन सी होगी, कैसे लिखा हुआ था, स्व प्लस, स्वैच्छिक में संधि नहीं होती यार, तुम तो गड़बड़ करते हो। ये आपकी कॉपी में नहीं लिख रहा क्या, अब तक कॉपी वाले पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्या हो रहा है, यण संधि हो रही है, तोड़ो यण संधि से सब गड़बड़ाहट हो जाएगी। आगे मैं ऐसे उदाहरण आपको बताऊंगा जिनमें 2 संधि की शक्ल नजर आ रही है, आगे मैं खुद बताऊंगा जिनमें 2 संधि की शक्ल नजर आ रही है, फिर तोड़ेंगे, फिर आप खुद निर्णय करेंगे सही कौन सा गलत कौन सा, उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद बताएंगे। मैं तो आपको नियम समझा चुका, और उसके बाद उदाहरण लिख कर दूंगा, देखो मैं कहूंगा इसमें ये संधि है, ये क्यों नहीं है, तब आप खुद बताओगे यही होगी साहब, ये नहीं होगी, क्यों होगी, ये पहले एक बार हम समझ लेते हैं, फिर समस्या। कथोपकथन लिख रहा है कि नहीं, ये तो कह रहे हैं लिख रहा है आगे वाले तो, है तू तोड़ के देखना, नहीं टूटे तो जाते हुए मेरे को बताना, फिर तोड़ूंगा, ठीक है। अभी लिख अयादी संधि, ऐसे उदाहरण मत पूछो जो आपकी कॉपी में हो गए, क्लास में जिनकी चर्चा हो गई, ऐसे तो सारा समय यहीं खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। अभी लिखो अयादी संधि, पहले लिख जाते हुए पूछ लेना, बता के जाऊंगा, चिंता मत कर। ऑनलाइन वाली समस्या भी आई नहीं है, अभी आ जाएंगी, फिर उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अयादी संधि,
अयादि। संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था और 2005 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था वो लिखित था, ऑप्शन नहीं थे, उसमें लिखना पड़ता था। और उस साल लगभग प्रश्न ऐसे पूछे गए, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, संधि का विलोम क्या होगा, दिगु समास विग्रह कीजिए, समास का नाम बताइए। मतलब टॉपिक बिंदु विशेष जो सिलेबस में थे उनमें ही प्रश्न पूछे गए वहां। ठीक है, ये भी प्रश्न हुआ था, अयादि संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो पहले हम लिखेंगे नियम, फिर इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, लिखो अयादि संधि। यदि नियम लिखेंगे, यदि ए आई ओ औ, सीधा लिखेंगे एक ही पंक्ति में, मैंने जैसे लिखा है ऐसे नहीं लिखना है, सीधा एक ही पंक्ति में लिखेंगे आप, मैंने जैसे लिखा है वैसे नहीं लिखेंगे। यदि ए आई ओ औ, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो एक के स्थान पर अय, एक के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, एक के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अब, ओ के स्थान पर अब, तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। एक के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। सब में लंत है, सब में लंत लगा हुआ है, याद रखना, सब में लंत है, सब में लंत लगा हुआ है। दोबारा नियम बोल रहा हूं, मिलाओ। हमने लिखा है यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो एक के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। सब में लंत है। पेन कॉपी तो करो बंद, समझेंगे। मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा, दो उदाहरण समझाऊंगा, तीन उदाहरण समझाऊंगा, चार उदाहरण समझाऊंगा, तब भी समझ में नहीं आया तो गांव लौट जाना वापस। पिछली बार मैंने दो समझाए थे, गड़बड़ कर रहे थे। यण संधि में मैंने दो उदाहरण समझाए थे, फिर भी गड़बड़ हो गई थी। इस बार चार समझाऊंगा। गड़बड़ी का कारण भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब समझने का समय होता है तो लिखने में व्यस्त हो जाते हैं और थोड़ा सा समझ में आते ही हो गए पारंगत। अब तो पड़ोसी को भी बता दूं मैं, है ना। ऐसे कह के ही तो अभिमन्यु मरवा दिया था कि तू चल पीछे पीछे हमारे, है ना। क्योंकि वो इतना जितना जानता था उतना समझा उसने, वहां तक तो उसने काम किया, बाकी के सब ने कहा पीछे पीछे हम भी हैं, फिर गड़बड़ हो गई। तो पहले चार उदाहरण समझाऊंगा, अच्छे से समझना है, उसके बाद फिर जोड़ने तोड़ने के उदाहरण दूंगा, उनको आप बनाएंगे। ठीक है। ने प्लस अन। अब आप बताओ ने का अंतिम वर्ण क्या है, और जैसे आप एक को अलग करेंगे, ने अलंत सब अपने स्थान पर, एक को अलग किया, ने अलंत सब अपने स्थान पर, एक के बाद स्वर, एक के बाद स्वर। और नियम कहता है एक के बाद स्वर आता है तो एक के स्थान पर, तो नियम अनुसार हम एक के स्थान पर क्या लिखेंगे, बाकी का सब अपने स्थान पर रहेगा। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत सबको मिलाना है। न ऐसे पूरा, यह ऐसे पूरा, न अपने स्थान पर, शब्द बना, दोबारा,
एक को अलग किया, न अलंत सब अपने स्थान पर, एक के बाद स्वर, नियम कहता है एक के बाद स्वर आता है तो एक के स्थान पर, बाकी का यथावत, सबको मिलाएंगे, न ऐसे पूरा, यह ऐसे पूरा, न अपने स्थान पर, शब्द बना न। अयादि संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में यह या वह निश्चित रूप से आता है, लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। यदि आया तो यर्ण संधि, आया तो यर्ण संधि। ये और वे वहां भी थे, ये और वे यहां भी हैं। वहां ये और वे से पहले कोई ना कोई आधा वर्ण था, यहाँ ये और वे से पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं होता है। दोनों में इतना सा अंतर होता है और कुछ नहीं है। ठीक है। विच्छेद का तरीका, शब्द के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं सबको अलग अलग खोल दो, पूरे शब्द को खोल दो। इसे हम खोलते हैं, न में ए, ये में ए और न में ए। ये बंद कर दो। पूरा शब्द खोला, न में था अलग किया, ये में था अलग किया, न में था अलग किया। जैसे ही हम शब्द को खोलते हैं तो इन चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आती है। शब्द को खोलते ही चारों में से कोई एक स्थिति निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। कौन सी आई? इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर नियम से जो कुछ बच रहा है यथावत। एक को हम मात्रा से व्यक्त करते हैं, एक को हम मात्रा, तो एक के स्थान पर तो मात्रा लगा सकते हैं। जहां से शुरू किया वहीं दोबारा ध्यान दो। गई प्लस इका, गई का अंतिम वर्ण क्या है? जैसे हम आई को अलग करेंगे, गे अलंत, बाकी का सब अपने स्थान पर। आई को अलग किया, देखो खुद के ऊपर एक मात्रा है, व्यंजन के ऊपर दो है। मात्रा पहचानना आना चाहिए। खुद के ऊपर एक मात्रा है, व्यंजन के ऊपर दो है। जैसे आई को अलग किया, गे अलंत सब अपने स्थान पर। अब आई के बाद कोई स्वर है और आई के बाद कोई भी स्वर आता है तो आई के स्थान पर, तो नियम अनुसार आई के स्थान पर क्या लिखेंगे? बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत, सबको मिलाओ। गे में आ की मात्रा, ये में ई की मात्रा और जो कुछ बचा। शब्द में यह है लेकिन इससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं है। यह तो है लेकिन इससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं है। दोबारा, अंतिम वर्ण क्या है? जैसे हम ओ को अलग करेंगे तो पे अलंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। हमने ओ को अलग किया, पे अलंत सब अपने स्थान पर, ओ के बाद स्वर, और ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ओ के स्थान पर, तो नियम अनुसार हम ओ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत। मिलाओ सबको। पे ऐसे पूरा, वे ऐसे पूरा, न अपने स्थान पर, शब्द बना, शब्द बना पवन। शब्द में वे है लेकिन उससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं है। अंतिम वर्ण क्या है? जैसे औ को आप अलग करेंगे, भयलंत, बाकी का सब अपने स्थान पर। औ को अलग किया, भयलंत सब अपने स्थान पर, औ के बाद स्वर, और औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो औ के स्थान पर आव, तो नियम अनुसार हम औ के स्थान पर क्या लिखेंगे? आव। बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत।
सबको मिलाएंगे। वह में आ की मात्रा, वह में ऊ की मात्रा, जो कुछ बचा। शब्द बना भावुक। शब्द में वह है लेकिन उससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं है। अब विच्छेद कैसे करेंगे? यहां विच्छेद का तरीका वही है जो यर्ण संधि में था। ये और वह में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। ये और वह में जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। कैसे? भावुक, वह में कौन सी मात्रा है? तो ऊ को लेकर अलग, और उसके बाद जो कुछ बचा था वह में ऊ की मात्रा, जो कुछ बचा था सबको उठाया, अलग हो गए। अब हमने इस शब्द में से उक अलग किया है, इस शब्द में से हमने उक अलग किया है, तो क्या बचेगा? भाव। क्या बचेगा? भाव। इन चार में से कोई एक ध्वनि आएगी। भाव यानी आव, तो औ की मात्रा लगानी है। अब मात्रा आप याद रखेंगे किसकी कौन सी है? मात्रा याद होना अनिवार्य है, तो भय में हमने औ की मात्रा लगाई। जहां से शुरू किया वही है। दोबारा, तरीका वही है, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। कई का ये में स्वर क्या है? कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा, तो ई को लेकर आप अलग हो गए। ठीक है, ई की मात्रा जो कुछ था सबको लेकर अलग। जैसे ही शब्द में से हमने इका अलग किया, क्या बचेगा? गाय। क्या बचेगा? गाय। तो आई की मात्रा, मात्रा याद होना अनिवार्य है। दोबारा, पवन, तरीका वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वे में स्वर क्या है? जब कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, जब कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, तो हम ए को लेकर अलग हो गए। शब्द में से हमने अन अलग किया है, क्या बचेगा? पव। क्या बचेगा? पव। तो ओ की मात्रा, मात्रा याद होना अनिवार्य है। दोबारा, नैन, तरीका वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब आप बताओ ये में स्वर क्या है? कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, ए को लेकर अलग हो गई। इस शब्द में से हमने अन अलग किया है, शब्द में से हमने अन अलग किया है, क्या बचेगा? नए। क्या बचेगा? नए। तो एक की मात्रा। 10-20 उदाहरण ये उतारो पहले।
हो गया? पीछे वाला भी रह गया अभी। ये उतार, फिर पीछे पहुंचता हूँ एक बार और। पीछे कैसे रह जाते हैं पता नहीं। जो उतार लेते हैं वो तो घूर घूर के देखने लग जाते हैं। आगे बढ़ो सर। हो गया? पीछे थोड़ी छोटा था किसी का। 10-20 उदाहरण लिखूंगा। सीधे उत्तर पर जाएंगे। खोलना कुछ भी नहीं है। सीधा उत्तर। सीधे उत्तर पर जाएंगे, खोलना कुछ नहीं है, सीधा। शर्त वही है, पड़ोसी की सहायता नहीं लेंगे, चाहे गलत हो जाए। और बड़ा लिखूं क्या? जोड़ेंगे भी, तोड़ेंगे भी। स्रो प्लस अन, हो प्लस ई।
जोड़ना भी है, तोड़ना भी है। बिना पड़ोसी की सहायता के एग्जाम हॉल में पड़ोसी और पन्ने दोनों नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। अयादि, आय, भाव, पवित्र, हो गया। जोड़ना भी था, तोड़ना भी था, पड़ोसी की सहायता भी नहीं लेनी थी। हो गया। मिलाएंगे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलेंगे। ठीक है, आओ बोर्ड पर। पड़ोसी तो गलत ही कराएगा, इसलिए बोर्ड पर आ जाओ, मिलाते हुए चलने। से प्लस अन, अंतिम वर्ण क्या है? ए, और ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर अय, से में मिलाएंगे सय, ऐसे पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा सैन। सबका सही है। क्या अंतिम वर्ण क्या है? आई, आई के स्थान पर आय, आई के स्थान पर आय, गे में मिलाएंगे गाय, ऐसे पूरा शब्द बनेगा गायक। अंतिम वर्ण क्या है? ओ, ओ के स्थान पर
आव, वह में मिलाएंगे भव, ऐसे पूरा, वहां अलंत था अय आय अव आव में, ठीक है, ऐसे पूरा शब्द बनेगा भवन। अंतिम वर्ण क्या है? औ, औ के स्थान पर आव, पै में मिलाएंगे पाव, ऐसे पूरा शब्द बनेगा पावक। किसका पर्यायवाची? अग्नि का। किसका पर्यायवाची? अग्नि का, आग का। विच्छेद करना है। विच्छेद का तरीका मैंने आपको बताया, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। ये और वे में जो भी स्वर नजर आता है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। नाविक, वे में स्वर क्या है? वे में कौन सी मात्रा है? ई। छोटी या बड़ी? तो ई को लेकर हम हो गए अलग। इस शब्द में से हमने एक अलग किया, और जैसे ही हम एक अलग करेंगे तो क्या बचेगा? नाव, यानी आव। तो औ की मात्रा, और मात्रा याद होना अनिवार्य है। अब आपको मात्रा याद नहीं होगी तो गलती हो जाएगी, यदि आपको मात्रा याद होंगी तो सही उत्तर पर होंगे। धावक, तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब बताओ वे में स्वर क्या है? कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा, ए को लेकर अलग। शब्द में से हमने अक अलग किया, क्या बचेगा? धाव। क्या बचेगा? धाव, यानी आव। तो फिर औ की मात्रा, मात्रा याद होना अनिवार्य है। पावक और धावक दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तरीका वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब बताओ वे में स्वर क्या है? कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, ए को लेकर हो गए अलग। शब्द में से हमने अनलग किया, क्या बचेगा? हव, यानी अव। तो ओ की मात्रा, भवन और हवन दोनों एक जैसे। नायक, तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यह में स्वर क्या है? कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, ए को लेकर हो गए अलग। शब्द में से हमने अक अलग किया, क्या बचा? नाय। क्या बचा? नाय, यानी आय। तो आई की मात्रा, गायक और नायक दोनों एक जैसे होते हैं। चैन, तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यह में स्वर क्या है? कोई मात्रा है क्या? जब कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है, ए को लेकर अलग हो गए। शब्द में से हमने अन अलग किया, क्या बचा? चय, यानी अय। तो एक की मात्रा, शयन और चैन दोनों एक जैसे। कवि, तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। वे में स्वर क्या है? कौन सी मात्रा? तो ई को लेकर अलग। अब जैसे ई को अलग करेंगे तो क्या बचेगा? कव। क्या बचेगा? कव, यानी अव। तो ओ की मात्रा, कोई कवि होता है, कोई कवि। जय, तरीका वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यह में स्वर क्या है? कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा नहीं होती तो ए होता है। जैसे ही ए को अलग करेंगे क्या बचा? जय, यानी अय। तो ए की मात्रा, ये छोटे उदाहरण गड़बड़ करते हैं, याद रखना, ठीक है। दोबारा, अयादि, तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। यह में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो आ को लेकर हो गए अलग। आ की मात्रा थी, आ को उठाया, अलग हो गए। अब हम जैसे ही शब्द में से आदि अलग करते हैं तो क्या बचेगा? आय। किसके स्थान पर? ए प्लस आदि अयादि, अयादि संधि का ही उदाहरण होता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। ए प्लस आदि अयादि, अयादि संधि का ही उदाहरण होता है। ध्यान दो, मैंने शब्द लिखा अयादि,
मैंने आपसे कहा शब्द के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं सबको अलग अलग खोल दो, पूरे शब्द को खोलना है। इस शब्द को आप खोलते हैं ए, ये, आ, दे, ई, और जैसे ही शब्द को खोलेंगे तो चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आएगी। अब कौन सी आई? किसके स्थान पर? एक के स्थान पर, बाकी का सब अपने स्थान पर। ए प्लस आदि अयादि अयादि संधि का ही उदाहरण है। ए प्लस आदि अयादि अयादि संधि का ही उदाहरण होता है। ठीक है। आए तरीका फिर वही, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ, अलग हो जाओ। ये में स्वर क्या है? कोई मात्रा है क्या? कोई मात्रा नहीं होती तो शब्द में से ए अलग किया, क्या बचेगा? आए। क्या बचेगा? किसके स्थान पर? वह तो आसानी से किया था पिछली संधि में, आय नहीं होती। वह तो यण संधि में आसानी से हो गया था, आय नहीं होती। दोबारा फिर मैंने शब्द लिख दिया, शब्द के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं सबको अलग अलग खोलो। इस शब्द को आप खोलेंगे, जैसे ही शब्द को खोलेंगे चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आएगी। कौन सी आई? किसके स्थान पर? जो समस्या लगे शब्द को खोलने में तो स्पेलिंग लिख देना हिंदी में, और जैसे ही लिखेंगे चार में से कोई एक स्थिति आपके सामने आ जाएगी। चार में से कोई एक स्थिति स्वतः ही आपके सामने आएगी। भाव तरीका वही, ये और वह में जो भी स्वर उसे उठाओ, अलग हो जाओ। अब बताओ वह में स्वर क्या है? ए को लेकर अलग। अब हमने ए अलग किया तो क्या बचेगा? भाव, यानी अव, तो ओ की मात्रा। दोबारा ध्यान दो, अब हमारे पास शब्द है भाव, भाव नहीं है, भाव है। खोल दो शब्द को, भय में आ की मात्रा और वे में ए। यदि भाव होता तो भय ए वे ए, ये होता भाव है। ठीक है। जैसे ही शब्द को खोलेंगे चार में से कोई एक स्थिति आएगी। कौन सी आई? किसके स्थान पर? ठीक है। भाव होता तो अब होता, तो अब किसके स्थान पर होता? ओ के स्थान पर। ठीक है। तो भय में औ की मात्रा, और क्या बचा? कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, नियम लगाना, सब ठीक हो जाएंगे। पवित्र, वह में स्वर क्या है? कौन सी मात्रा है? ई को लेकर अलग। क्या बचेगा? पव, यानी अब, तो ओ की मात्रा। कई गाइड में अपवाद में दे रखा है, पू प्लस इत्र कर रखा है, होता यही है, याद रखना। ठीक है। यही यथावत रहेगा। अब जोड़ना है। ठीक है। हो प्लस ई, अंतिम वर्ण क्या है? ओ। अंतिम वर्ण क्या है? ओ के स्थान पर अब, ओ के स्थान पर अब, है में मिलाएंगे हव, ई की मात्रा। शब्द बना हवि। किसे कहते हैं? हवि, हवन सामग्री। उठाकर डालते हैं स्वाहा, हवन सामग्री। कवि और अवि दोनों एक जैसे हैं, कवि और अवि दोनों एक जैसे। अंतिम वर्ण क्या है? आई। आई के स्थान पर आय, आई के स्थान पर आय, स में मिलाएंगे साय। ऐसे पूरा शब्द बनेगा सहायक। किसका पर्यायवाची? किसका पर्यायवाची? तीर का, बाण का। किसका पर्यायवाची? तीर का, बाण का। अंतिम वर्ण क्या है? औ। अंतिम वर्ण क्या है? औ।
औ के स्थान पर आव, श्रम मिलाएंगे श्राव, ऐसे पूरा शब्द बनता है श्रावक। किसे कहते हैं? श्रावक। किसे कहते हैं? श्रावक। किसे कहते हैं? श्रावक। 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 जैन उपासक। जैन उपासक, जैन धर्म की उपासना करने वाले श्रावक कहलाते हैं। जैन उपासक, जैन धर्म की उपासना करने वाले जैन उपासक। लौट कर आओ दोबारा। अंतिम वर्ण क्या है? औ। अंतिम वर्ण क्या है? औ। औ के स्थान पर आव, स में मिलाएंगे साव, ऐसे पूरा शब्द बनेगा ये शेर का बच्चा। ये शेर का बच्चा है। और ये दोनों पूछे जाते हैं युग्म शब्द में, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये कहाँ पूछे जाते हैं? युग्म शब्द में। तो ये जैन उपासक, ये शेर का बच्चा। जैन उपासक, शेर का बच्चा, इनका अर्थ वो ऊपर नीचे भी लिखेगा, याद रखना। 4 ऑप्शन जब देगा युग्म शब्द में, तब इनके अर्थ वो ऊपर भी लिखेगा और नीचे भी लिखेगा। अंतिम वर्ण ओ। ओ के स्थान पर श्रय में मिलाएंगे श्राव, ऐसे पूरा शब्द बनेगा। शब्द बनेगा। शब्द बनेगा। आ गया समझ में या नहीं? आया या नहीं? आया या नहीं? रे की वजह से ने अणे में बदला है। रे की वजह से ने अणे में बदला है। ठीक है। अयादी संधि की समस्या सुनूंगा अगली क्लास में। आज इतना ही।